शाखा, चलिए हम लोग बात करें जब कॉन्वर्सेशन की, हम लोग जब भी बात करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, किसी भी चीज में बात करते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, देन वी टॉक आइदर अबाउट द थिंग्स एट प्रेजेंट और अबाउट द थिंग्स इन द पास्ट और अबाउट द थिंग्स इन द फ्यूचर। या तो हम लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो अभी हैं, या तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो बीत गई, या तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आएंगी या होंगी इन फ्यूचर, राइट। तो आप याद रखना कि जो चीजें बीत गई उनके बारे में बात करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो सेकंड फॉर्म यूज कर लो, या तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर लो। अब आप सवाल पूछोगे कि सर दोनों में से कौन सा यूज करें। आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, माइनर सा डिफरेंस है, वो हम अभी बताएंगे। इन 10 मिनट्स टाइम यू विल कम टू नो व्हाट द डिफरेंस इज। क्लियर है। और जब आप फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है अभी? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, राइट। हाँ, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, राइट। और जो अब आप प्रेजेंट के बारे में बात करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई? इज आर एम के साथ बी फोर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। नहीं, हाँ है तो ठीक है, लेकिन फिर वहां पे हम एक गाना गाएंगे, शाखा, ठीक है। और नाम के दीवाने जरा काम तो बता, ठीक है। वेदर यू नो द नेम और नॉट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। मेरी बात समझ में आ रही शाखा आपको? कि हाँ, चाहे, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अभी के बारे में कोई चीज बात करेंगे, अभी अभी के बारे में, तो हम लोग ये यूज करेंगे। और बीते हुए के बारे में बात करेंगे तो ये यूज करेंगे। और आने वाली चीजों के बारे में बात करेंगे तो ये यूज करेंगे। लेकिन एक और सिचुएशन होता है जो अभी है कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है या अक्सर ऐसा करते हैं, दैट आर कॉल्ड जनरल थिंग्स, राइट। उसके लिए V1 या V5, बस इतना ही में पूरा टेंस पूरा सब कुछ आपका खत्म हो जाने वाला है। यू डोंट हैव टू बॉदर मच, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, एक सिंपल सा एक सवाल पूछा कि डू यू गो टू द सिनेमा? डू यू Yes, sir. गो टू द सिनेमा? ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू शाखा। तो डिड यू अंडरस्टैंड Yes, दिस sir. क्वेश्चन? आपको समझ में आया कि मैंने What? सवाल क्या पूछा आपसे? किस चीज के बारे में पूछा? क्या मैंने Yes, पास्ट के yes, बारे में पूछा, या प्रेजेंट के बारे में पूछा, या फ्यूचर के बारे में पूछा, या जनरल चीजों के जनरल पूछा? पता चला? general. जनरल पूछा, क्योंकि यहाँ जी. डू है, और डू से भी जनरल होता है। जब V1 V5 जनरल है तो डू भी क्या है? जनरल बात है। तो अब आपका सवाल है जो जनरल Yes, के sir. बारे में है, तो आपका जवाब भी किस बारे में होगा? जनरल। General. हाँ ऑफ कोर्स जनरल के बारे में। तो मेरा सवाल है डू यू गो टू द सिनेमा, तो आप जवाब क्या दोगे सखा, बताओ, व्हाट इज योर आंसर? Yes, I go to cinema. Yes, I go to the cinema. This is Sakha's answer. Sakha, isn't it very easy to speak English? Yes, sir. बस आपको Yes, yes, कैटेगराइज yes. कर लेना है कि चार में से किस कैटेगरी में आप जा रहे हो, और ये कैटेगराइज दिमाग आपका करेगा फटाफट फटाफट फटाफट। Yes, sir. Getting me? Getting me? Yes, of course. Okay. Now moving again to the what? Okay. This our box, right? See, we were Yes. talking about these things. I hope it is quite clear. Yes. नाउ देखिए, अब Yes, हम लोग sir. इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, डू यू गो टू द सिनेमा। हमने पूछा, आपने बोला यस आई Yes. गो टू द सिनेमा। गॉट इट? टेल Yes. मी यस और नो। Yes, sir. हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इज व्हेन डू यू गो टू द सिनेमा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू गो टू द सिनेमा। व्हेन डू यू गो टू द सिनेमा। अब जरा देखो कि ये सवाल अभी भी जनरल चीजों के बारे, जनरल ही है ना, देखो तो। Yes, sir. लेकिन जनरल में हम क्या Yes, पूछ sir. रहे हैं? व्हेन पूछ रहे हैं, मतलब आई एम आस्किंग यू अबाउट द टाइम। Past. Past. Okay, okay. Yes, sir. Past. इट इज नॉट पास्ट, इज इट पास्ट? It is no only general time. यस, When? जनरल टाइम। व्हेन डू यू गो टू द सिनेमा, Okay, डू है ना, okay. डू है ना।
शाखा देखो, हाँ जी, डू है ना, तो डू है यस यस तो एकदम यस फैक्ट है कि यस जनरल है, पहले ये फैक्ट है जान लो। V1 या V5 रहे, डू या डज रहे, तो ये समझ लो कि कब की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है ना। और यस जनरल में मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, टाइम पूछ रहा हूं ना, व्हेन डू यू गो, कि यस जनरल में आप कौन से टाइम में जाते हो, व्हेन डू यू गो टू द सिनेमा। यस यस मेरी आई बात, कैन अंडरस्टैंड, आई गिव यू आंसर। यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ओके ओके प्लीज गिव ओके मी योर आंसर। I yes, I go to cinema when I was when I go to cinema when जब मैं सर व्हेन जब आई एम मैं फ्री, वैसे में पढ़ती थी। नो नो हाँ यस नहीं नहीं मैं फर्स्ट टाइम सॉरी सॉरी मैं खुद बोलती हूँ वेट 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 हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, डोंट वरी, डोंट वरी। I go to cinema first time when I read in MSc part third. Okay, Shakha, very happy. I'm very happy that you spoke. But my question is not when Yes. first time. My question is general. Okay. My question is general. Okay. 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 When Okay, sir. generally? When do you go to the cinema Yes, means sir. your time of going to cinema, right? Generally, not अच्छा first time. सर मैं Generally. जाती नहीं हूँ फिर मैं ओके ओके सर ओके 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 फिर से आते हैं फर्स्ट सर क्वेश्चन पे वापस। यस सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था? डू यू गो टू द सिनेमा? ओके ओके सर कैन यू टेल मी लास्ट लाइन जो मेरी लास्ट लाइन थी वो ठीक थी हाँ, हम्म, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हाँ, पहले थोड़ा सा एक काम करो आप, कि आप अपना जो माउथ पीस है उसको नजदीक में रखो मुंह के, ताकि आवाज और ज्यादा क्लियर है, रिकॉर्डिंग में आवाज अच्छी जाएगी आपकी, आप अच्छे से ओके सुन सर के सर समझ अभी आ पाओ। रही है अभी अ, आ रही है अभी ज्यादा बेटर है उस समय से, लेकिन ओके अभी और सर बेटर हो सकती है आपकी आवाज। मेरी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर आप तक जा रही होगी ना? यस सर एक्चुअली मेरे हेडफोन नहीं है मेरे पास अभी हेडफोन नहीं है आपके? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ऐसे ही मैनेज करते हैं, लेकिन हेडफोन रहना बहुत अच्छा रहेगा क्लास के लिए, आपके लिए, ठीक है। बिकॉज ओके कल आप ये चाहते हो कि लेक्चर रिकॉर्ड हो और आपको फिर मिले रिवीजन के लिए, राइट? तो यस इसके लिए बहुत सर जरूरी है, हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी आवाज भी बहुत क्लियर हो, ताकि आप खुद समझ सको कि आपने क्या पूछा था उस समय, मैंने क्या जवाब दिया था। मेरी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर जा रही है, आपकी आवाज अच्छी रिकॉर्ड तभी होगी जब आपका वो होगा, ठीक है। ओके 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 हाँ, जी चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं, लेट्स स्टार्ट द होल थिंग अगेन। आई थिंक यू, ओके चलिए इसको हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके। जी अभी जी आपको ये चीजें समझ में आ गई ना? पहले फिर से मैं स्टार्ट कर यस रहा हूँ सर आपके लिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, गौर से समझो। जी कि हम लोग जब बातें करते हैं, तो अभी के बारे में बात करने के लिए हम लोग इज आर एम प्लस V4 का यूज करते हैं। बीती हुई यस चीजों के बारे में बात करने के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं या हैज हैव के साथ V3 यूज करते हैं। आने वाली चीजों यस के सर बारे में बात करने के लिए हम लोग विल के साथ V1 यूज करते हैं। और जनरल यस चीजों सर के बारे में, जो अक्सर हम लोग करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बीता हुआ में, कि आने वाले में, कि अभी, लेकिन ये सब खुद से स्पेसिफिक नहीं है, बस जनरल बात हो रही है, ठीक है। तब हम लोग V1 या V5 यूज करते हैं, नहीं तो डू डज नजर आएगा फिर। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर है। यस सर ये जी सर सीखी है, आप बोल दो जी नहीं सर। नहीं नहीं सर मैंने सीखी है शेकी मतलब हो गया यस कि आपकी जी जी सर में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जी सर एकदम क्यों पक्का वाला है? जी सर आपको नहीं लगता ना ना, नहीं लगा, नहीं लगा ना, इसलिए पूछा। सर नहीं मैंने अच्छा चलो सर ठीक मुझे है, आ गया ये अच्छा ठीक है। सर मुझे उसका आंसर भी आ गया बहन वाला पहले हम आते हैं फिर से वापस। गो टू द सिनेमा, ओके विच कैटेगरी इज दिस फ्रॉम? ये कौन सी कैटेगरी में फ्री डालोगे? फ्री टाइम में फ्री डालोगे? टाइम फ्री टाइम में, तो फ्री टाइम में जो काम हम लोग करते हैं, वो गौर से समझना। आप जो फिर से वापस हम चल रहे हैं वहां पे, जो फ्री टाइम में हम लोग काम करते हैं ना, गौर से सुनो मेरी बात, वो किस, कहाँ जाएगा? वो पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर होगा या जनरल होगा? क्या होगा? जनरल जनरल होगा ना। जनरल अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देना आप। डू यू गो टू द सिनेमा? यस सर आई गो टू द सिनेमा बस करेक्ट हो गया। अब आपसे हम दूसरा सवाल पूछते हैं, व्हेन डू यू गो टू द सिनेमा? बताओ।
Did you understand this question? Okay. When do you go to the cinema? Yes, yes, sir. I rarely went I go to rarely. the cinema. Very good, very good. I'm very happy. I rarely go to the cinema. Okay. Now next question. With whom do you go to the cinema? Mm, With whom mm, do you go to the cinema? okay, okay. Yes, sir. I go with my friend. You go with your friend. Okay. Now you Yes, answered sir. all these three. होना? Okay. Now my question. Yes. Now listen to my question next. When did you last go to the cinema? Okay. Say when we talk about past, we use did. Sorry, V2 or has M Past. plus V3, and we also use did when we talk about the past. Yes, sir. I understand your question. Mhm. I saw. I go. Oh, went. Yes, yes, I went. I went. Hmm. I went to first. I went. Correct, correct. Very good, very good. I went. सर आगे क्या ना वेट करो ना मैं करती हूँ हाँ बिल्कुल मैं वेट करूंगा ना I went cinema first time when I was reading MSc Part 3rd. I must clap for you. Very good. Correct or wrong? 100% correct. Thank you. 100% correct. Marvelous, Shakha. Marvelous. My next question. Ready for that? Sir. Yes, sir. With whom did you go to the cinema last time? When did you go to the cinema? With whom did you go to the cinema last time? Okay, sir. I can answer. Yes, of course, this of course. Question? Of course. You should. Okay. सर इसको कंप्लीट बोलना है कि थोड़ा बोलना विद माय फ्रेंड जैसे भी आप कंफर्टेबल हो पहले थोड़ा बोल दो फिर उसको कंप्लीट बोलने की कोशिश करो सर विद माय टू फ्रेंड वेरी गुड विद माय टू फ्रेंड्स हर जी सर हो गया सर उनके साथ पापा भी थे अब मैं कैसे बोलूं हाँ बोलो विथ माय टू फ्रेंड्स एंड माय पापा विद माय टू फ्रेंड एंड हर माय पापा नहीं उनके पापा थे डियर पापा एंड हर एक के पापा थे एक के पापा थे कि दोनों के सोचो जी सर एक के पापा एक के थे तो हर पापा एक के थे है ना ओके और इसको पूरा बोल के बताओ wait I will I went to the cinema with my two friends and her papa. Okay, very good. Shakha, you are going to be among my best students. I promise. Touch wood. Such really? You are going to be. Thank you, sir. पूछो क्यों? पूछो क्यों? Thank you. जितने भी मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हुए हैं वो सब इसी तरह से तिनका जोड़ के घोंसला बनाना सीखे ऐसे स्लो और ये वीडियो जब इंटरनेट पे जाएगा फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हु वांट टू लर्न इंग्लिश हजारों स्टूडेंट जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो आपके तरीके को सीख के देख के बहुत इंस्पायर होंगे शाखा आई प्रॉमिस यू इट्स ऑनर मेरे लिए ऑनर की बात ही है नहीं एकदम सच्चाई है मतलब हजारों स्टूडेंट इंस्पायर होने वाले हैं आपके तरीके से इट्स रियली नाइस
And now moving to the next phrase. Ready for the next one? The Yes, sir. next one is have an interesting job. इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? फैमिली, वर्क, फ्री टाइम, Work. वर्क, राइट? Work. Yes, sir. Work. Okay. Now, ready for my question? Are you ready Yes, for my sir. question? Yes, Okay. sir. Okay. My question is, do you have an interesting job? Do you have an interesting job, Shakha? Please answer me. Okay, wait. No, sir. I have. I haven't any job. You haven't any job. Okay. Very good. Yes, Very sir. good, Shakha. Very good. Now moving to Thank the you, sir. next phrase. Okay. Go shopping with friends. Yes, Which sir. category will you keep it? Free time. Yes, free time. Go shopping means shopping karna. Go shopping means shopping karna. Yes, sir. Are you ready now Friend. for the question? Yes, sir. Okay. Yes, sir. My next question is, do you go shopping with friends? Uh, Please answer. can I answer this Yes, question? of course, of course, of course. Okay, okay. Yes, I go. सर सर इसको कंटिन्यू बोलना होगा, वैसे तो जर्नल है तो हाँ, वेट ये करो. जनरल आप यहाँ से Yes, देखो, यहाँ I से देखो. go. हाँ हाँ. शॉपिंग. जी हाँ, yes sir, I understand. Yes, I go shopping with my friend many times. Many times. Very good. Wrong. मतलब हर आंसर पे मेरा मन कर रहा है कि उठ के मैं वो जैसे छक्का लगाता है ना महेंद्र सिंह धोनी, तो उठ के जैसे हम एकदम छलांग लगा लगा के हम ताली बजाते हैं, वैसे मेरा मन कर रहा है आपके हर एक जवाब पे वैसे तालियां बजाने का एकदम. ठीक है. Actually, आपने पहले दिन से लिटरली एज ए स्टूडेंट मेरा दिल जीत लिया. पहले दिन से, पहले क्लास से. Sir, actually, I relate this example with my day-to-day life. That's why I can tell all the question correct. हमने आपको कहा था ना शाखा कि ये कुर्सी डिजाइन इस तरीके से है कि आपके डे टू डे लाइफ से मैच करेगा ये, और इस वजह से आप आसानी से, आप और कोई भी लर्नर इसको आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा. राइट? नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. When do you go shopping with friends? Please answer this question, Shakha. When do you go shopping with friends? Okay. When go to na, when I have free time, then I go to shopping with my friends. Go to shopping nahi, go shopping. You should remember this phrase, okay? It is must. It is must. Go shopping, not go to shopping. Go shopping with my friends. Very good. Very good. Very good. Okay. Do you go shopping with your parents? Yes, sir. Do you go shopping with your parents? Yes, I go. I go shopping with my parents, Papa and Mom. With my parents means it is okay. Papa and Mom. It is quite clear. शाखा, आपको नहीं पता कि मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है आपके इस तरीके से एकदम एक एक चीज को ऑब्जर्व करके बोलने से. थैंक यू सर. सर मेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि मैं उस काबिल और वो खुशी रिफ्लेक्ट होकर मेरे तक आ रही है जब आप इतने एनर्जी से बोल रहे हो, चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, चीजों को अरेंज कर रहे हो, और तो अब आप टाइम लेके सर वेट, ये वेट जब आप बोलते हो तब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है मेरे में कि अच्छा अब आंसर आने वाला है. ये मस्त है, एकदम जबरदस्त है शाखा.
जी जी, ठीक है। थैंक यू सर। और सर जब भी एक्चुअली नए स्टूडेंट्स के साथ हम होते हैं और कोई स्टूडेंट ये फीलिंग हमको दे रहा होता है, जैसे आप यस दे रहे हो ना, इट इज अमेजिंग, हम बता नहीं सकते। आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9 सिंपली। ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पे मेरा दिमाग है कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड 9 स्टूडेंट। 7 अक्सर साथ में 7 हाँ, हिंदी में सातवें आसमान पर होता है, इंग्लिश में इन क्लाउड 9 होता है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं इंग्लिश अच्छा और हिंदी में, इंक्लूड है ना। जैसे बोलते हैं ना, सफलता आपके हाथ चूमेगी, 9 हिंदी में, बट इन इंग्लिश सक्सेस विल किस यस योर, यस हिंदी में बोलते हैं सफलता आपके कदम चूमेगी, बट इन इंग्लिश सक्सेस विल किस योर हैंड्स। यस यस तो यस वो कल्चर के डिफरेंस सर के कारण लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, यस उसको हम लोग उस गैप को हम लोग फिल नहीं कर सकते, बस हम लोग उसको हम लोग इक्विवेलेंट करके यूज कर सकते हैं। यस सर सर मैं यही चाहती हूँ आप मेरे बिग पॉइंट पकड़िए और उन पे गौर करो और मेरे को बताओ, मैं उनको इम्प्रूव कर लूंगी। वेरी गुड, लेकिन वीक पॉइंट है ही नहीं, लर्निंग थैंक यू पॉइंट है। सर जी। हाँ, मेरे पास जी लर्निंग जी पॉइंट है और मेरे पास टीचिंग पॉइंट है और आपके पास लर्निंग पॉइंट है, वीक पॉइंट तो होगा ही नहीं कहीं। यस 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 सर you are complete. Wait, I can wait. Uh, so you are full with positive vibes. सो नाइस ऑफ यू, Whenever थैंक यू। whenever you speak, uh, whenever you speak, any उसको क्या बोलेंगे? Any line, मतलब any, एनी तो सेंटेंस, you can any एनी, sentence you can give me a positive vibe and inspiration also. थैंक यू, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ऑल्सो, अगेन आई विल से। Yes, 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 moving sir, to the yes, next sir, phrase, moving to the next phrase, right? yes, sir, Play an instrument. yes. What category is it? Play free time. Free time, sure. Okay, you're right. You're right. Again, you're right. And now my question is, do you play any instrument? Oh, yes, Instruments means any musical instruments. yes, sir. I can answer this question. Of course, you should. Yes, yes. I play with. सर ढोलकी को क्या बोलते हैं? ढोलकी, ढोलकी. ढोलकी. हाँ. हाँ, ढोलकी only. I Okay. can play with ढोलकी. No with. See, there is no with. I can play ढोलकी. I can play Okay. ढोलकी. Only ढोलकी. Okay? Okay. सर Okay. मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है. करनी है ना? हाँ जी, yes sir. Do your friends play any instruments? Tell me. Do your friends play any instruments, Shakha? It's yes sir. I give you answer. Please. Wait. Please. No. 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 वेट करो ना. हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ ना. ओके ओके. नो सर, इसको कैसे? नो नो वन इंटरेस्टेड इन. पहले इस सवाल का सीधा जवाब दो, उसके बाद फिर आगे बताना जो बता रहे तुम. नो सर. नो. सर कोई भी नहीं. ना, कोई भी नहीं, तो इसको नो अंग्रेजी वन में इंटरेस्टेड. हाँ, नो वन इज इंटरेस्टेड. जी, नो वन इज इंटरेस्टेड. हाँ, नो वन इज इंटरेस्टेड. ओके ओके वेट. या सर ऐसे बोले नो वन इंटरेस्टेड. नो 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 वेट वेट. नो वन इंटरेस्टेड आएगा कि नो वन इज इंटरेस्टिंग? इज इंटरेस्टेड. इज इंटरेस्टेड. इज और इंटरेस्टेड. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. लाइक इज ब्रोकन, चेयर इज ब्रोकन. यस सर. ऐसा बोलते हो ना, चेयर इज ब्रोकन, नो वन इज इंटरेस्टेड. सेम पैटर्न. यस. ओके ओके. इट्स इस क्वेश्चन का ये आंसर नो वन इज इंटरेस्टेड.
Yes, no one is interested. Very good. इसका सीधा जवाब हो सकता है no, my friends don't play any instrument. No, Okay. my friends सर ऐसे बना दीदी बना don't play play any any instrument. instrument. Right? Yes. और उसके बाद आप Yes, इसमें ऐड करो कि they are not interested. Noise हो रहा है बाहर Yes, कुछ। sir. और उसके बाद आप बोल सकते हो no one is interested. Right? Yes, sir. Yes. है ना? ये ज्यादा अच्छा, right? Yes, sir. I think next phrase we should move to, right? Yes, sir. The next is go to school or college or university. Which category will you keep this phrase in? Study. Studies, sure? Yes, sir. Okay. Do you go to school or college or university? Yes, sir. Do you go to school or college or university? Yes, sir. I go to school, college, and university. All the three places together. No, sir. What you said? It's depend on. Yeah, so I'm asking you, Okay. listen to my question and try to understand. Do you go to, let me write, okay? It will help you. Okay. Do you go to school or college or university? Yeah, what is your answer now, Shakha? So choose only one. Yes, of course. Okay. 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 Yes, I go to school. At moment, you are a school student. When I यही आएगा ना? ना When? गलत है ना? सोचते हैं ना थोड़ा सा. Okay. Tell me. Wait. First, try and understand the question, Shakha. अच्छा सर आपने पूछा है कि आप स्कूल गए हो? नहीं. Is it about past? See, is it about past? No, देखो. नहीं प्रेजेंट है. हाँ. आप जी आप स्कूल जाते हो? हाँ जी. एट प्रेजेंट तो मैं नहीं जाती. नहीं जाती तो बोलो no, I don't. Okay. No, हाँ. I don't go to school. Do you go to college? No, I don't go to college. Okay. Do you go to university? No, I don't go to university. अच्छा अब आपका मन हिंदी में बोल रहा है ना, मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती, भी बोल रहा है ना मेरा आपका मन हिंदी में. हाँ जी. तो उस भी के लिए अंत में आइदर लगा दो. आई डोंट गो टू यूनिवर्सिटी आइदर. वेट आपने क्या कहा? पहले फिर से एक बार फिर से करते हैं ना इसको. डू यू गो टू स्कूल? नो, आई डोंट गो टू स्कूल. बोलो. आई डोंट गो टू स्कूल. ओके. डू यू गो टू कॉलेज? आई डोंट गो टू कॉलेज. आइदर. आई डोंट गो टू कॉलेज आइदर. मैं कॉलेज भी नहीं जाती. आई डोंट गो टू कॉलेज आइदर. ये आइदर. ठीक है. It is pronounced either also. Either. ठीक. Okay. Yeah, either or either. Both are correct pronunciation. ठीक है. Do you go to university? I don't go to university. Either. Sir. सर इधर क्या लगाऊंगी मैं? पहले तो हो गया. नहीं. हाँ. Think about it. Tell it. मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती हूँ. My first question was, do you go to school? Yes. You said no, I don't go to school. Then my second question was, do you go to college? You said no, मैं कॉलेज भी नहीं जाती हूँ. No, I don't go to college either. ठीक है. फिर मैंने पूछा, do you go to university? क्या आप यूनिवर्सिटी जाते हो? तो आपने बोला नहीं, मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती हूँ. यूनिवर्सिटी भी. I don't go to university either. Okay. Did you understand now? I understand. Do you understand now? Yes. Okay. Yes. Either मतलब क्या कर रहा है? सर कंजक किसका काम कर रहा है? भी का? नहीं छोड़ दो ना बस खाली भी. हाँ भी का काम कर रहा है. भी का काम कर रहा है. Okay. Do your friends go to school?
No, sir. No, Okay, do your friends go to college? no, sir. Full answer, Shakha. Do your friends go to Oh, wait, college? wait. Oh, no, no. Wait, sir. Wait. मैं करती हूँ ना. बिल्कुल बिल्कुल, take your No. time please. Mm, mm, No, my friend. Mhm. Wait, नहीं मैं बोलती हूँ ना. Please. Okay. My friend. No. My friend don't go Mhm. to college at present. Okay. Do your friends go to university? Yes. I can answer this. Yes, of course. Do your friends go to Yes. university? Yes. My friend go to university. Okay. My friend or my friends? One or more than one? What do you say? एक के बारे में More बोल? than one. हाँ, तो my More than friends. one. My friends. Yes. Very good, very good. शाखा बहुत अच्छी जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो शाखा. ठीक है, इसी को कंटिन्यू रखना ना, ऐसे करके. ठीक है Thank you, sir. जी, ये स्पिरिट बनाए रखना अपना. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेज. रेडी फॉर दैट? सर आप इंस्पायर करते रहे ना, मेरी स्पिरिट बन जाएगी. आई एम ऑलवेज देयर. ओके, व्हाट इट जी मींस बाय मोटिवेट बी? करते रहे ना मैं. हाँ जी, मैं सिर्फ मोटिवेट ही करूंगा, पतली वेट कभी नहीं करूंगा मैं. सॉरी मजाक था ये वाला, ये मजाक था, सॉरी. बी अनएम्प्लॉयड. बी मींस you can use is, you can use are, you can use am. Okay, according to the situation. When I make sentence. Yes, so be unemployed, which category will it go? Unemployed तो फ्री टाइम ही होगा ना. Wait. take your time. Sir, unemployed related to मतलब Yeah, जॉब नहीं है. yes, then it is related to work, Work. right? Yes, sir. So let's move to the digital board, and the next question is, are you unemployed? Are you unemployed? Yes. Don't Yes, be sir, embarrassed. I am It is just a question. Yes, sir. I mean it. You are unemployed, right? Yes, sir. Are your I am friends unemployed. are your friends unemployed? Yes, sir. My friend also unemployed. My friends are also unemployed. Very My good. friends are. Okay. Is your dad unemployed? No, sir. He's Not. government servant. Yeah, he's not Not. unemployed. He is a government Acha. servant. Second step, Not. he is repeat this. Not. Wait. Not. He is not unemployed. Sir, not भी बोलना पड़ेगा. Not बोलना चाहिए कि no बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? सोचो. फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो. Is your papa unemployed? Is your papa? No. Wait. No, he is not unemployed. He is government servant. He is a government servant. Very good. Nice. Very nice. Okay, moving to the next phrase. Ready for that, Shakha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is have brothers or sisters. Yes, sir. Which category? Brother or sister or study family. Family. Very good. So ready for the next question, Shakha? Yes, Okay. sir. Now my next question is, do you have brothers and sisters, Shakha? Yes, I have one sister and नहीं, two अभी तो brothers. सिर्फ नंबर पूछा ही नहीं गया ना. My question is, do you have brothers and sisters? Yes, sir. Just wait. Yes, I have brother and sisters. Okay. How many brothers do you have? I have two brother and one sister. Okay. Two brother or two brothers?
two brothers. Yes. And how many sisters do you have? One. Full answer? I have two brothers and No, my questions are one. separate. My questions are separate. How many? First Okay, question okay. is, how many brothers do you have? जी. How many brothers do you have? सर आंसर देना मुझे हाँ इसका. जी, हाँ जी, हाँ जी, आंसर दो, आंसर दो. Okay. Wait करो. I have two brothers. Okay, and how many sisters do you have? I have one sister. Okay, you have one sister, you and one more. Yes, sir. Okay, then how many siblings do you have? Three. Wait करो. I can. Wait. How many siblings do you have? I have three siblings. Sibling or siblings? Siblings. Yes. You've got three siblings, right? Not sibling. Because more than one, so siblings. Ravi has joined the class, but Ravi, it is not your class. Your class is closed on Saturdays and Sundays. If you could listen to me. Okay. Shakha, moving to the book. Okay? Yes, sir. Yes. Ready for that, I hope. Yes, sir. Study other languages. Which category will you put this phrase in? It is also related to study. It is also related to study. Okay, it's right. So let's move to the question board. Okay. Yes, sir. Now my question is, do you study or do you learn any foreign language? Do you learn any foreign language? Yes. Do you learn any foreign language? Yes, I learned. Okay. Which language? Which foreign language do you learn? English. I learned English language. Okay. Okay. Very nice. शाखा आप जैसे करते जा रहे हो एकदम स्टेप बाय स्टेप. I really am very much impressed and very much optimistic about you. Thank you, sir. Sir, optimist mean जिसके लिए मन में काफी उम्मीदें हो. अच्छा. पॉजिटिव होप्स, पॉजिटिव चीजें हो कि हाँ ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसे करके. Thank you. So ये all credit goes to Ma Saraswati and your parents and your hard work. Thank you. बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मस्त एकदम, जबरदस्त एकदम. Thank you, sir. बोलते ना झक्कास वाला परफॉर्मेंस. डे वन में ही आपका झक्कास वाला परफॉर्मेंस है. हैव चिल्ड्रन. विच कैटेगरी? Children, family. Family. Okay, but before I ask you this question, I would like to ask another question to you. Okay, Shakha? Yes, sir. Are you married? No, I am not married. You're not married. Okay. Are your friends married? Yes. I can answer this question. Yes, of course. Yes, my friend is married. Okay, your friend is married. Okay. Yes. Does he have children? Yes, sir. He has one baby girl. Okay. He has means you're talking about any man or any male friend? Wait, sir. Repeat कीजिए, क्या बोल रहे हो? I'm asking, are your friends married? You said yes. He is married. He is married. Means are you talking about any man? No, sorry, she is married. Yes. Now my question is, does he have children? Yes. She have. She have. She have or she has? She has. Yes, she has. She has one baby girl. One baby girl. Okay.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपने देखो, अभी हमने कुछ शुरुआत ही नहीं करी है ना, अभी बस हम लोग फ्रेज सीख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन और फर्स्ट Yes, फ्रेज, sir. फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ फ्रेज, और आपने इतने सारे सेंटेंसेस बोले अपने दम पे, बहुत जबरदस्त Yes. आपने करा है। हैव ए डिग्री, Thank you. विच कैटेगरी? डिग्री सर, डिग्री रिलेटेड टू स्टडी के वो भी हो सकता है। बिल्कुल वही है, स्टडी। डॉक्यूमेंट स्टडी। यस सर। Okay, if you have a degree जी। means you are talking about your certificates of studies, right? यस सर। Now question, do you have a degree? यस, आई हैव डिग्री। Yeah, I have a degree. Okay, which degree do you have? आई हैव मैनी डिग्रीज। You have many degrees. मैंने एक दो से ज्यादा ही। हाँ। Like? लाइक बीएससी। नहीं Sorry, बताने क्या बताओ, सर? बताओ ना। हाँ, ओके ओके ओके। बीएससी, हम्म, एमएससी, हम्म, बीएड, हम्म। और एक टेस्ट क्वालिफाई है, उसको कैसे बताऊंगी? कौन सा टेस्ट है? सर सीटेट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट क्वालिफिकेशन डिग्री ओके। और सीटेट क्वालिफाइड डिग्री। सीटेट क्वालिफाइड डिग्री। शाखा, शाखा, यस सर। जी सर। you are much more qualified than I am. यार, I'm getting nervous. I'm really getting nervous. I'm shaking यार। सर डैड, मैं इस बात पे नर्वस होती हूँ कि मेरे पास इतनी डिग्री है तो मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ। भैया मेरे पास डिग्री नहीं है, अब हम रोने लगेंगे, ऐसे नहीं होता यार। प्लीज शेयर विद मी योर डिग्रीज, ओके? ओके। आई होप यू आर एंजॉयिंग द थिंग्स। यस सर, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा डिग्री मेरे पास ही है। हाँ जी। बाप रे, बीएससी करा है, फिर बीएड करा है, फिर एमएससी करा है, फिर सीटेट करा है। रुकेगी भी ये जर्नी भाई? छोड़ दो बाकियों के लिए थोड़ी सी। सर कंप्यूटर भी करा है। ओ माय गॉड। लाइफ में कुछ और करा भी है कि नहीं पढ़ाई के अलावा? शाखा, सच में मैं नर्वस हो रहा हूँ अब, मतलब एक्चुअली sir, you must actually, you are very मुझे lucky कुछ that you have got nervousness parents. Shakha, you are very lucky that you have got parents who have always been very supportive to you, कि आपको उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना क्वालिफिकेशन दिलवाया। yes sir, I am very lucky because I am average in study. Wait, इतना एवरेज तो नहीं हो भैया, इतना देर में तो हमको समझ में आ गया। एवरेज इसको कहते हैं क्या? एवरेज मेरे जैसे को कहते हैं। No sir, maybe कुछ थिंग, मैं ये नहीं कहती, जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया सो हो गया? थोड़ी सी झगड़ा हुआ है कोई कि हो गया सो हो गया? मेरे को लगता है, मे बी थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अब तक मुझे सेटल हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुई। देखो शाखा, एक बात मैं बताता हूँ आपको। बीइंग सेटल्ड इज अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम हैविंग नॉलेज। यस सर। हम कभी इसको और डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। सेटल होना बहुत सारी चीजें होती हैं, नॉलेज अपने आप में कंप्लीट वर्ल्ड है। नॉलेज अपने आप में कंप्लीट वर्ल्ड है। यस सर। ठीक है, तो साथ अपने सारी दुनिया चलती है, तो सारी दुनिया आपके साथ चल रही है, इतना सारा चीज है। विल टॉक अबाउट इट। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, उसको अंडरस्टिमेट मत करना। वर्क फॉर ए कंपनी, विच कैटेगरी शाखा? वर्क कैटेगरी, राइट? Yes sir. Okay, now moving to the question board. Okay, yes sir. Do you work for any company? No, I haven't worked for any company. Okay, do your friends work for any company? No. Okay, my friends. Your friends also don't work for any company. Yes.
देखो अभी वहां पे आप आइदर यूज कर सकते हो ना, सिचुएशन बन गया ऐसा। मैंने पूछा डू यू वर्क फॉर ए कंपनी, आपने कहा नो आई डोंट वर्क फॉर ए कंपनी, एनी कंपनी। फिर मैंने पूछा डू योर फ्रेंड्स वर्क फॉर एनी कंपनी, तो आप कह सकते हो नो दे डोंट वर्क फॉर एनी कंपनी आइदर, या माय फ्रेंड्स जी जी don't work हाँ, and don't work any company फॉर एनी either. कंपनी या फॉर एनी कंपनी, वर्क फॉर एनी कंपनी Don't work हाँ for any company either. आइदर। समझ में आ रही है बात, ये आइदर क्यों यूज किया Yes, मैंने? yes, हाँ yes, sir. मतलब कि हाँ मैं भी नहीं करती और मैं तो नहीं करती और वो भी नहीं करती। वो भी नहीं करते, यस दैट्स द वे आइदर इज यूज्ड। ठीक है, कैरी कर लोगे ना शाखा दिमाग में ये सब बातें? सर हाँ मैं बहुत कुछ कैरी कर सकती हूँ। यस अरे बाबा ये क्या था ये क्या था भाई मैं बहुत कुछ कैरी कर सकती हूँ, ये क्या है? मतलब कि मैं एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ आप जितना करवाओगे मैं उतना कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब वेरी मैं गुड। कुछ भी कर सकती हूँ। Wasn't it very funny? सर मेरी बातें फनी लगती है बट मुझे मैं ऐसे ही हूँ। नहीं ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहना। थैंक यू। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, वी कंप्लीटेड, वी Yes, हैव sir. कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड, राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. राइट। अभी अभी हमने आपको बताया था ना शाखा, यहाँ पर आ जाओ वापस, कि हमने आपको बोला था कि देखो दो चीजें हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हमने आपको कही थी? एक V2 कहा था, एक हैज प्लस V3 कहा था। Yes, sir. ठीक है, तो जो चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं वो भी तो पास्ट हो गया ना, लेकिन अभी जस्ट कंप्लीट की है ना वो चीजें, Yes, sir. तो उसके लिए हैज प्लस V3। अच्छा, I have completed this topic. Yes, we have completed the first question. We have completed the first question, right? Okay. Because we have completed just now, right? Yes, sir. Just now means अभी तुरंत, अभी तुरंत, अभी मतलब तुरंत वाला होगा, जस्ट वाला तो हम ये यूज करेंगे। we have just completed, right? ओके ओके ठीक है ठीक है। हम लोगों ने अभी इसको जस्ट कंप्लीट किया है ना, फर्स्ट वाले पार्ट को। देखो तो यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, ये वाला पार्ट अभी जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट करा है ना, हाँ है ना? जी सर। ठीक है, नाउ वी शुड मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। Okay, what is that? Sir, wait, I can. Yeah, please take your time. I can drink. What? Wait. Take your time. Read the instruction. I am here. Yes. Now what you have to do? Go through this instruction. Tick the phrases in this box. One is the box, okay, that are true for you now or in the past. Yes, sir. Sir, Okay. wait. Take your time. Take your time, please. Thank you. Have you understood the instruction? Have you understood the instruction? टिक करनी है फ्रेज जो रिलेटेड टू ट्रू है नाउ अभी वाली और इन द पास्ट वाली, दोनों को। यस, जो आपके लिए। व्हाट यू हैव टू डू? टिक द फ्रेजेस, देयर आर फ्रेजेस इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सी, देयर आर फ्रेजेस हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस बॉक्स। अच्छा अच्छा, इसी के वेट जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें फ्रेजेस हैं, मुझे अकॉर्डिंग टू पास्ट और बताना है कि ये पास्ट में हुई है कि क्या बोलते हैं उसको? नहीं, listen to me, read it. Tick the phrases in one. This is one, these are the phrases. Tick the phrases in one that are true for you, okay? Yes. True for you either now or in the past. Yes, I understand. You understood now? You understood now? Yes. Okay, now go to the cinema. Is it correct for you? True for you? Yes, true. It is true for you, right? Yes. Is it true for you for now or past? Dear, go present हुआ ना ये? नहीं,
आप समझ ही नहीं रहे हो. Let me explain it again. You'll have to tick the phrases that are true for you. First of all thing, true for you. Yes, sir. Okay? Do you Yes. work for a company? No, sir. It is not False. true for you. Okay? Yes, sir. False. Yes, Okay. sir. Do you go to the cinema? No. Go. I- I- No, do- no. In the past any time? पास्ट में तो गई हूँ. हाँ तो true हुआ. Either Yes, sir. either about present or in the past, it should be true for you. ओके 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 ठीक है. अभी अभी पूछो. I understand. Have an interesting job. Is this phrase true for you? No, false. It is false for you. So we should write F for here. Okay? Yes, sir. No, Ravi Kumar, you don't have any class, my dear, today. All the daily classes are closed on weekends, Saturday and Sunday. Okay? Okay. Go shopping with friends. Is it true or false for you? True. True. True for me. Welcome, Ravi. Okay. They're sending messages regularly. Yes, of course, if you want, Ravi, no problems. And if you want, you can stay, no issue at all for me. Okay. Play an instrument. Is it true or false for you, Shakha? True. True for you. Correct. Okay. Is it true for you? Go to school or go to college or means तीनों में से कोई एक or go to university. When I say or in English, it means या तो ये या ये. Or means this. Okay. Go to school or go to college or go to university. Is it true or false for you? Okay. Good night. True. True. Correct? Okay. Be unemployed. True or false for you? Wait, Be unemployed. continue, sir. Sorry. Yes. Okay, tell me. Be unemployed. Is it true or false for you? It's true. True. Okay. Have brothers and sisters or sisters. Is it true or false for you? True. It is true. True. Study other languages. True or false for you? It is true for me. It is true for you again. I study English. Yes, you study English. Yeah, correct. Have children. Is it true or false for you? Say false. Have a degree. It's true for you. Yeah, it is true for Yes, me. it is. It is true for me. Okay. Have a degree. Tell me. Sir, have a degree. Degrees है. True. 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 Work for a company. False. False. Got it? Yes. So these small activities will develop a lot of sense of language in you. Believe me. Yes. Yes, sir. Yes, sir. It's really true. Yeah, it's really true. It's really true. It's really true. Yes. That's why in the very beginning, when you asked me about the design of the course, I told you that the course is going to be very marvelous, fantastic, because the course, every part of the course will be connected with our daily life. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And that's why it makes this course very interesting and easy also to understand. Yes, sir. I give you answer related with the day-to-day life activity. Yes, and through this very easily and comfortably you can learn English. Oh yes, sir. Yes, sir. Yes, it makes you very comfortable to talk in English. Why? Because you don't have to think very forcefully about any topic. Because yes, sir. because everything is related to your day-to-day life.
It easily comes to your Yes, sir. mind, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 yes. Yes. सर यही चीज है कि जो मतलब अच्छे से पकड़ पा रही हूँ, जिसको मुझे सोचने में, ऐसे सेंटेंस थोड़ा मेक करने में मुझे सोचना पड़ता है, अदरवाइज वो चीजें ऐसे आ रही है ना कि मैंने वो की है, कि मैं हाँ, उन चीजों को कर रही हूँ। मैंने आपको यही कहा था एक्चुअली मैं शुरुआत में, शाखा आपने कहा था ना, तो मैंने कहा था कि कोर्स का डिजाइन ही ऐसा है ना कि आपके लाइफ से कनेक्ट कर देगा ये इंग्लिश को। और जब कोई भी जैसे चीज लाइफ क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाए ना, तो वो पूछ, उसको सीखना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जैसे एफर्ट्स बहुत कम जैसे लगते हैं। क्वेश्चन, हाँ जी जी, बोलिए। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो हाँ वो ना मेरी इमेज बन रही है कि हाँ मैं वहां गई थी, हाँ मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, मैं मार्केट गई हूँ, हाँ मैं कॉलेज गई हूँ, हाँ। मतलब दैट्स शाखा, व्हाई ये आई सब गिव यू बातें जो आंसर। जितने डिटेल से आप बता रहे हो ना, ये एक पढ़ा लिखा इंसान, यस सर। मैच्योर दिमाग का, समझदार दिमाग का इंसान ऐसे चीजों को रिलेट कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। आपको नहीं अंदाजा है कि आप हमें कितना अच्छा फील करवा रही हैं, कि एक टीचर के रूप में हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं। माँ सरस्वती, बस यही कामना है मेरी कि आप ऐसे ही कंटिन्यू कर रहो, मतलब टिल द लास्ट डे ऑफ द कोर्स। ठीक है जी ना? जी जी, थैंक यू बहुत सर, अमेजिंग थैंक यू। एक्सपीरियंस और फीलिंग्स है आपको पढ़ाने का भी हमको, जबरदस्त जी वाला। और ऑन रिकॉर्ड हम ये बात बोल रहे हैं, बात रिकॉर्ड हो रही है, और ये जी इंटरनेट पे जाने थैंक यू, वाली बात। थैंक More than 5,000 of my followers on my Facebook will just watch this. यू। ओके, ओके सर। दो आईडीज हैं और दोनों लगभग फुल है। 10,000 तो ऐसे ही हो जाता है, फिर कितने ग्रुप्स में लोग को हमको लिए, सब देखने वाले हैं कि हम बोल रहे हैं लिटरली कि शाखा फर्स्ट डे फर्स्ट लेसन में हमको अमेजिंग फीलिंग दे रही हैं आप एज ए स्टूडेंट, जबरदस्त, ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। थैंक यू। नाउ जी, प्लीज रीड होप द। सो आगे भी से बैठ। हाँ, बस लास्ट दिन तक ओके ऐसे ही एनर्जी अपनी बनाए रखना शाखा। सर, ये सब पॉजिटिव वाइब्स आपसे ही है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे को वैसा इन्वायरमेंट देती हो, तो मैं वैसा सो नाइस ऑफ कर यू, रही हूँ। वो सो नाइस ऑफ यू। आ जाए हम लोग सेकंड क्वेश्चन, जी सेकंड बी में। प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन जी, शाखा, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। ओके, आई कैन रीड। यस ऑफ कोर्स प्लीज। आपको भी मतलब, ओके, वर्क इन ग्रुप्स, हम्म टेल अदर स्टूडेंट हम्म अबाउट योरसेल्फ, हम्म यूज द फ्रेज फ्रॉम हम्म वन हम्म। एंड योर ओन आइडियाज। यस ऑफ कोर्स। ओके, यस तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके ग्रुप में तो अभी कोई स्टूडेंट है नहीं, आई विल बी देयर इन योर ग्रुप टुडे। यस सर। डू यू माइंड हैविंग मी इन योर ग्रुप एट द मोमेंट फॉर डिस्कशन? सर वेट, वेट, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा लेकिन फिर से पढ़ लो आप, फिर से पढ़ लो, ओके, टेक योर टाइम। वर्क इन ग्रुप, टेल द स्टूडेंट अबाउट योरसेल्फ। ओके, अपने बारे में बताओ, यूज द फ्रेज ऑफ वन, अच्छा इसको यूज करके यू ऑन, ओके 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 ओके, वर्किंग ग्रुप, ओके, इन फ्रेजेस को यूज करके मेरे को बताना है वहां पे। ओके, आई सो अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके, स्टार्टिंग ओके फ्रॉम ओके, हियर। ठीक है। अब मैं खुद ब खुद बोलूंगी। बोलो। अच्छा, इसको गो टू से, वेट अपने बारे में जैसे हम बोल सर, के बताए आपको, हम बोल के बताए। जी जी, I don't go to the cinema because I don't get time. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बस And ऐसे ही लाइन में बोल। yeah, बस ऐसे ही। I have an interesting job. I teach students. I teach them English. It is really interesting. सर आप Okay. तो वेट मैं करती हूँ I rarely go shopping with my friends. ना। सर सर आई, हाँ, बस तो अब मैं आपको करूँ मैंने अभी? सिर्फ आइडिया दिया कि आप कैसे बोल सकते हो। Got it? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गॉट इट। हाँ। वेट, मैं बोलती हूँ ना। आप आराम से टाइम आई लेके बोलो, रियली, आपको मेरे ओके, स्पीड के साथ मैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज हम आपके स्पीड के साथ मैच करने के लिए यहाँ आए हैं। यस सर, हम्म, ओके। हम्म, I rarely go to cinema हम्म, because I have lot of work at home. हम्म। Complete one phrase. Okay, I go for second. okay, very good. Okay. Um, I haven't any हम्म, interesting job हम्म, because at present, हम्म, uh, at present, हम्म, uh,
wait. At present, I preparing. At present, I prepare for No, competitive yes, I prepare for competitive. Very good. exam. Very good. जी. Then third, uh, I go, I go to shop. I go to shopping. Go to shopping, go my dear. Go shopping. हाँ ये आएगा ना पूरी फ्रेज को रीड करना है ना मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो पूरा I फ्रेज go, लेना. okay. I go to shopping with my नहीं शाखा friend. गो शॉपिंग, डोंट से गो टू जी शॉपिंग. सी देखो तो टू है नहीं ना, ओ टू नहीं. प्लीज टेक केयर. जी 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 ओके मतलब इन फ्रेजेस का यूज एज इट नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू अपने सेंटेंस करना है ना. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर उसमें आप अननेसेसरी चीजें ऐड नहीं करो. जैसे गो शॉपिंग ही होता है, गो टू शॉपिंग कुछ होता नहीं है. ठीक है, गो शॉपिंग ही होता है. नहीं गो शॉपिंग होता है. ओके ओके ओफो मैं क्या बोल गई. ओके नो इशू नो इशू. सर तो मैं बोलती हूँ ना. हाँ बोलो ना. ओके आई गो शॉपिंग. ओके आई गो शॉपिंग विद माय फ्रेंड्स many times. Okay. many times. Are you talking about the past, Sakha? Many times. No sir. Okay, very good. Keep it up. ओके ठीक है. अभी ये वाला बोलूं. हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो. ओके नेक्स्ट मैं बोलती हूँ. I play an instrument like ढोलकी. एक्स्ट्रा आगे नहीं पता. I play guitar. ओके आप रियली. मैं अपने बेटे का गिटार बजा लेता हूँ कभी कभी. अच्छा ओके. मेरे को वैसे शौक है मतलब ये सब कुछ करने का. जी. आई गो सर क्या बोलूंगी मैं इसको नेक्स्ट. कोई एक सेलेक्ट कर लो. स्कूल तो नहीं रहा ना तुम्हारे लिए. अब तुम स्कूल जाओगे तो पढ़ाने जाओगे पक्का है. हाँ ये तो है. जितनी डिग्रियां तुम कॉलेज भी जा सकते हो पढ़ाने. भाई इतनी सारी डिग्री लेके बैठी है, जबरदस्त वाली. मेरे को डर लग रहा है शाखा तुमसे अब. नहीं मेरे को. ओके नहीं सर इतने भी. ओके सर आई गो टू यूनिवर्सिटी. सर इसको रिलेट टू पास्ट बोल सकती हूँ क्या मैं. बताओ. वेरी गुड, बहुत अच्छे बताओ. ओके आई वेंट ही आएगा ना. बिल्कुल. I went university during since 2017. ओके. अब जाते थे, अब नहीं जाते हो. अब नहीं अभी नहीं जाती. ओके. In 2017, not since. In 2017. Okay. Yes. Okay. I am unemployed right now. Okay. At present. Okay. Right now or both at present भी both दोनों are. At present is better. Okay. ठीक है. और I have two brothers and one sister. Two brothers. Study. Two brothers and one sister. Very good. Okay. अभी दूसरी बोलती हूँ ना. I study English as a foreign language. Other language आएगा ना. हो गया. हाँ हो गया. I have जी. I have no child. Child ही आएगा ना. I have no children. हाँ थोड़ा सा और ऐड करो. Because I am not married. Because I am not married. Okay. ठीक है. नहीं तो ऐसे कोई लगेगा ना कि हाँ तुम मैरिड हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है, बस ऐसा लगेगा. अच्छा ठीक है. सोचना आई हैव नो चिल्ड्रन, तो मतलब कि हाँ भाई लगता है शादी वादी हो गई, खाली अभी बच्चे नहीं हुए. हाँ जी. थोड़ा सा काम बाकी है. ऐसे लगेगा.
जी जी, I have no children because I am not married. यस अभी है ना I have many degrees like BSc, MSc, B.Ed, computer कंप्यूटर डिग्री CTET सीटेट also. क्वालिफाइड हाँ अभी आने वाले टाइम में दो सर चार 10 और जुड़ने वाली हैं वो भी बोलो जी कंप्यूटर डिग्रीज हाँ, सीटेट हाँ, सर कैसे बोलते हैं वेट हाँ, जैसे मैं बोलूंगी ना फिर मेरे को बताना हाँ, आई हैव मैनी डिग्रीज हाँ, लाइक बीएससी एमएससी यस कंप्यूटर की कैसे बोलूंगी उसको कंप्यूटर डिग्रीज सीटेट सीटेट डिग्री कंप्यूटर कंप्यूटर डिग्री सीटेट सीटेट डिग्री और कंप्यूटर सीटेट डिग्री क्वालिफाइड डिग्री बोथ आर करेक्ट अच्छा सीटेट डिग्री भी बोल सकती हो सीटेट क्वालिफाइड डिग्री हाँ जी जी ओके थैंक यू सर ओके work for a company I haven't worked for any company I haven't हो गया worked for any company I haven't worked for any company haven't worked हाँ क्योंकि अभी हमने बताया था ना हैज हैव जब बोलोगे तो V3 लगाना होगा ना हाँ जी 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 आई हैवंट सर लेकिन जब मैंने आई के साथ हैव लगाया तब भी मुझे B3 लगाने पड़ेगा आई हैवंट वर्क फॉर एनी कंपनी हाँ जी बिल्कुल तो ऐसे भी हो सकता है आई नेवर वर्क फॉर एनी कंपनी दैट इज करेक्ट दैट इज ओके आल्सो करेक्ट जी अभी शाखा देखो ये डे वन जी था और तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया ना मन खुश कर दिया मतलब बहुत कम जी स्टूडेंट्स डे वन में इतना अच्छा कर पाते हैं ठीक है जी बहुत अच्छा करा तुमने बहुत अच्छा करा ठीक है थैंक यू यकीन मानो कि हम बहुत जल्दी तुमको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि शाखा 3 दिन का टाइम लो मेरे से बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने में तुम इतना अच्छा करने लगोगे एकदम प्रॉमिस है मेरा तुम में बहुत पोटेंशियल है सर शाखा यू हैव गॉट ए लॉट ऑफ पोटेंशियल मतलब थैंक यू सर हम अमेज्ड हैं देख के कि फर्स्ट डे सर में आई हैव इतना लॉट ऑफ हाँ you have a lot of potential सर आई हैव in any field I can do best ever मतलब वो उतना मैं कर सकती हूँ I like your confidence this confidence I'm very much impressed with this confidence शाखा थैंक यू सर ठीक सर है कुछ होता ना कोई टाइम नहीं मिल पाता मतलब कुछ अगर मिला है तो करूंगी बिल्कुल देखो अभी क्या करना है ना थर्ड क्वेश्चन में जो आज हम लोग नहीं करेंगे हम लोग इसको कल करेंगे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर टाइम मिल जाए घर पे तो कर लेना ओके जी जी बताओ क्या करना है राइट द नेम्स पढ़ो ना खुद से पढ़ो इंस्ट्रक्शन पढ़ो और बताओ यहाँ पे ब्रिटिश राइट पीपल द नहीं नेम करना ब्रिटिश पीपल नहीं करना यहाँ करना इंडियन पीपल व्हाई आर दे फेमस अच्छा व्हाई दे आर फेमस ओके सर उनके बारे में लिखना भी है वो क्यों फेमस है हाँ जी लिख लेना थोड़ा बहुत ठीक है ओके 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 ठीक और है सेकंड क्वेश्चन पढ़ो सर कितने फाइव ना हाँ हाँ मतलब कोई भी हो सकता है पूरे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हाँ जी सिनेमा से हाँ जी रिलेटेड किसी कोई से भी कोई नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल हाँ नो रिस्ट्रिक्शन फाइव फेमस इंडियन अपनी फैमिलीज के भी हो सकते हैं हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं क्यों नहीं ओके फिर तो मैं करूंगी ठीक है सेकंड क्वेश्चन पढ़ो थर्ड का वर्क इन ग्रुप्स कंपेयर नेम्स हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन डू यू थिंक वर्क इन ग्रुप अब ये तो कल करोगे ग्रुप में काम हाँ ग्रुप तो नहीं है तो ठीक है ग्रुप में कल हम रहेंगे तो यदि गुंजन रही तो गुंजन रहेंगी गुंजन नहीं रह पाई तो हम रहेंगे आपके साथ ग्रुप में राइट है ना तुम अपना तैयार करके आना कि तुम किसके बारे में बात करोगे राइट सर देखो ना जैसे ग्रुप में बात करेंगे कंपेयर नेम्स मींस मेरे को किसके साथ कंपेयर करूंगी गुंजन के साथ या आपके साथ मेरे साथ या गुंजन के साथ जो भी रहे कल जैसे जैसे कंपेयर कैसे करना है मैं अच्छा, कुछ अच्छा, फेमस ठीक लोगों है। के नाम लेके आऊंगा उनके बारे में बात करूंगा ठीक है तुम किसी का नाम लेके आओगे बात अब फिर कंपेयर करेंगे कि मेरा वाला जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ज्यादा फेमस है या फिर तुम जिसके बारे में बात करो उनमें से सब मिला के सबसे जी, मोस्ट जी, फेमस जी। कौन ऐसे करके डिड यू अंडरस्टैंड नाउ सर जी फाइव फेमस तो फेमस मेरी फैमिली का कोई भी नहीं है बट मेरे लिए ओके ओके नहीं कोई जरूरी नहीं कि फैमिली का हो आप समझो मेरी बात कोई जरूरी नहीं कि फैमिली का हो कोई जरूरी नहीं कि फैमिली का नहीं हो फैमिली को पता चल गया ना
ओके ओके, मैंने इसको सोचा था कि वेट करो ना, मैंने इस लाइन को सोचा था कि शायद कोई भी पर्सन हो जो कि आप लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने बोला फेमस, तो फिर वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आप यहाँ भी पर हो। देखो इंस्ट्रक्शन में सो नाइस, थैंक यू। देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा था राइट द नेम्स ऑफ 5 फेमस ब्रिटिश पीपल, बट हमने कहा ब्रिटिश पीपल के बारे में नहीं लिखना है, जी इंडियन पीपल के बारे में लिखना है, बिकॉज वी आर इंडियंस। भाई डियर भाई, यू आर वन ऑफ सो नाइस। वन, एक इनमें से आप हो, आप। हाँ जी, जी 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 सर, मैं कल करूंगी आपकी तारीफ। जी। और अभी आते हैं हम लोग अच्छी अच्छी लाइन। यहाँ पे, जी देखिए 4th क्वेश्चन में। ठीक है, लुक एट द फोटोज, फोटोज देख रहे हो? सर। जी सर। हाँ। यस और सर। व्हाई इज जेमी ओलिवर फेमस डू यू थिंक? जेमी ओलिवर के लाइफ के बारे में पूरा कहानी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो? लेट मी स्क्रॉल इट अप। देख रहे हो 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स में दिया हुआ है ना, देख रहे हो स्क्रीन पे आप? जी ठीक यस है, सर। और आपको इसके बारे सर में ये पढ़ना दिख है, रहा और है। फिर जो मैंने ऑडियो दिया है उसमें से रिकॉर्डिंग 1.1 को सुनना है। यस सर, आई कैन वेट करो, आई लिसन दैट ऑडियो ओके लास्ट नाइट। ओके, वेरी गुड। तो लास्ट थैंक नाइट यू। आपने इसको सुना था ना, बहुत अच्छा। शाखा सर बहुत अच्छा कर रहे हो, शाखा अमेजिंग। थैंक यू। गुंजन को अच्छा टक्कर मिलने वाला है ना, सर वो मेरी जी वो उसको काफी अच्छा टक्कर मिलने वाला है, वो काफी पैशनेट है इंग्लिश के लिए। सी सी सर हो सकता सी इज जी। डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। हाँ जी, यू इन्फॉर्म मी। यस, और उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। जी सर। एंड सी इज फ्रॉम यस माई टाउन। ओके सर, ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, आई बिल्कुल। वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट होता ना, मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, तो इट्स विच वेरी सब्जेक्ट डू इम्पोर्टेंट यू फॉर वांट टू मी। टीच? विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू टीच? साइंस। साइंस। यस सर। ठीक है, जब आप साइंस साइंस पढ़ाने लगोगे ना, तो हम आपको अपने यस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करेंगे पढ़ाने के लिए। जी। ठीक है, ओके ओके, एंड थैंक यू यू विल बी पेड सैलरी सर। फॉर दैट, डोंट वरी। ओह आई नो। ओके। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इजंट इट? यस सर। I'm really willing to develop a platform where the teachers from all over India could come and teach, but it will take a little time. सर रिपीट। I really want to यस develop an सर online रिपीट। platform where teachers from all over India can come and teach. अभी डिस्कनेक्ट होगा, एक बार कनेक्ट करना, अभी कुछ और चीजें समझानी है, 5-7 मिनट और लेंगे आपका। Are you getting late for the next class? ठीक है। नो सर, Okay, आई हैव इनफ टाइम okay, okay. तो बिकॉज आपको अब जेमी ओलिवर के बारे में पढ़ना है, टुडे ऑल। ठीक है? यस सर। और ये 4 पैराग्राफ्स दिए थे ना, अब ओके देखो नीचे, अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो, सर। हाँ दिया है ना, देखो जी फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और यस यहाँ पे सर। ब्लैंक्स है ना, तो ये चारों हेडिंग्स देना है कि किस पैराग्राफ के लिए कौन सा हेडिंग। शाखा आज के लिए क्लास इतना ही पे हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे और कल ये करेंगे। दोस्तों देखिए, ये शाखा है और जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। आपने देखा कि ये डे 1 का आज का हमारा क्लास था लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, सारी चीजें अलॉन्ग विद ग्रामर। ठीक है, कैसे बिट बाय बिट करके शाखा अपने हार्डवर्क और एफर्ट से चीजों को आसान बनाती जा रही है और सीखती जा रही है। हर एक लैंग्वेज लर्नर को इससे सीख लेनी चाहिए, इससे समझना चाहिए कि कैसे लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। आई होप कि आप इस वीडियो से इंस्पायर होंगे और लैंग्वेज लर्निंग की तरफ अपने अप्रोच को सही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।